लड़खड़ा गए। तो जैसे भी वहां भावना इंगित हो जाए तो व्यक्ति भक्त बन जाता। उपचार उतने ही है, पत्रम पुष्पम बलम गौरम, किंतु भावना जब उसमें बन जाती है तो भक्ति हो जाती। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। आइए 2 मिनटों के लिए हम भगवान नाम का उच्चारण करें और भाव सहित, ताकि परमात्मा भाव सहित। कल आपने कुछ वचन कहते, इसीलिए भगवान का होता है अवतार है। आगे आगे जो स्वामी जी कहते, चलो सीताराम राम राम सीताराम राम। अब भाव कैसा बनाओ, कहां से लाओगे मुझे बताओ। हमने तो कही क्या भाव से। बाजार में जाते हो तो भाव होता है ना, फिर आप कहते भाव तो बहुत ही बढ़ गए कैसे। तो जब भाव बढ़ जाता है ना तो ग्राहक थोड़ा ऐसे हो जाता और दुकानदार थोड़ा ऐसे हो जाता है ना बात। अब सीताराम तो कह रहे हो, लेकिन भावना एक भीतर का परिचय है। तो सिर्फ इतना ही भाव करिए कि हम जो गा रहे हैं वह राम जी सुन रहे और हनुमान जी तो सुर ही रहे, क्योंकि हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते, तो हनुमान जी सुनकर प्रसन्न हो रहे, ऐसा भाव करिए और गाइए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायिका सब गाइए
समूह विनती करी। हाँ राम बताओ पहले हो गया। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक ईश्वर। भगवान श्री राम जब प्रकट होते हैं खिड़की वालों को रोक दो। तो बाबा विशेषण देते हैं अखिल लोक के विश्राम देने वाले। राम को क्यों चाहते हो, क्यों भजते हो? विश्राम चाहिए। राम बिना यार और संतों ने गाया है, महाराज जी भी कहते थे, पूज्य मुरारी बापू भी कहते थे। शिव जी विष पी गए फिर भी हर्ष सुधा समगिरा मुझे। नीलकंठ है, कंठ में तो विष भरा हुआ है किंतु हर्ष सुधा सम अमृत के समान बोल है। और जहर भी उनका कुछ नहीं कर पाया तो संतों ने गाया। हमारा अपना नहीं है, परफेक्टली पता नहीं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते थे, पूज्य मोरारी बाबू भी कहते कि विष में राम को मिलाया इसलिए विश्राम भया। देखो कितना संयुक्तिक है। ये कोई शब्द की उत्पत्ति के पीछे मत चलिए, उसके अर्थ में यदि हम चले तो प्रतिकूलता ही विष। मुझे बताओ प्रतिकूलता क्या है? साइंटिफिक भाषा में यदि कहूं तो नेगेटिविटी ही प्रतिकूलता है। देखो ये साइकोलॉजिकल है। यहां बैठे हो, जब आप आए थे और बैठे थे कैसा लग रहा था? बोलो। महाराज जी कहते हैं अब कैसा लग रहा था? आए थे तब कैसा लग रहा था? जब बैठे। अटेंशन प्लीज। और अब थोड़ा सा फ्रीली माइंड हो गया ना, और थोड़ी देर बाद अपना माइंड घूमने लग जाएगा ना। तो बताओ, हमारा जब भी माइंड घूमेगा तो निगेटिविटी के सिवा दूसरा नहीं। किसी का भी माइंड, किसी का भी। जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऐसे ही मन का निरंतर स्वभाव है सकारात्मक चिंतन नहीं करेगा। कोई अगर यहाँ आश्रम में आए और पौधे देखे तो कहेगा कि काश अपने आंगन में भी ऐसी अब जाकर लगाएं। लेकिन आपकी आंगन में पौधे हैं, उसको देखकर बोरियत महसूस करो। किसी दूसरे का जीवन देखकर लगता है कि ऐसा मैं कब हो जाऊं। लेकिन आज भी आप कोई कम नहीं, लेकिन हम अपनी ओर देखते हैं निरंतर नेगेटिव। देखो एक साइकोलॉजिकल, यहां सुखी किसी को करना है ही नहीं, सुखी हो ही। और यही वेदांत में महावाक्य विचार कहते, जिसकी तलाश में हो वह तुम ही हो। तत्त्वम् अस्ति, यही कहा है हमारे। जिसकी तलाश में तुम हो तो क्या कहते? वह। लेकिन लगता है हमें कि हम ऐसा कब बनेंगे? तुम बात छोटी सी है, लेकिन बड़ी रिमार्केबल है। तुम बनो, बस तुम है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारे जैसा बनाया। और कोई भी व्यक्ति उसका उसके जैसा ही होता है।
इसलिए अध्यात्म में एक शब्द बड़ा प्रचलित है जिसका नाम है, जब किसी को लक्ष्य उपलब्ध हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निजता पाए। निजता का मतलब क्या होता है? जो निजी तुम हो। रामकृष्ण परमहंस का जो अनुभव है वो विवेकानंद का भी होगा। जो शंकराचार्य का अनुभव है वो मध्वाचार्य का नहीं होगा। छोड़िए इनकी बातें, मैं गुण यदि आपको और मुझे दे रहा हूं, आप सबको दे रहा हूं, अनुभव सबके बिलक बिलक है। ज्ञानेश्वरी में आया, ज्वरे विटाळनी मुख मने दुधाते कड़ू बिख। ज्ञानेश्वरी में 6 महीने की बीमार पड़े हो, ज्वरे विटाळनी मुख, और दूध पी रहे हो तो कड़वा लगेगा। ज्वरे विटाळनी मुख मने दुधाते कड़ू, कड़वा लगेगा। हमको सर्पदंश हुआ था ना महाराज जी, तकरीबन महीना 1.5 महीना जो भी खाए टेस्ट नहीं थी, और कितना विचित्र लगता था, कड़वा। मीठी चीज तुम खाई नहीं पाए। बात समझने की चेष्टा करना। तुम कभी स्पर्धा में मत उतरना। यही एक दुख का कारण है कि हम किसी का मकान देखते, मेरा कब होगा, किसी का डाइनिंग टेबल देखा, हमारे घर में कब आएगा, किसी के घर में लटकी हुई टीवी देखी, हमारे घर में डिब्बा ही है, और प्रयास करके तुम ले आओ, सुखी हो जाओगे, जरूरी नहीं। स्पर्धा में उतरो तो सुखी नहीं। तुम और किसी का नाम क्रांति, किसी का नाम नहीं। हमारे भगवान जब आते हैं इसी का बोध करा, तो ध्यान देना, ये बड़ी गुप्त बात है। हमारे भगवान जब भी आएंगे ना तो देवताओं को नहीं मिलेंगे, हालांकि आए देवताओं के लिए। विप्रधेनु सुर संतहि, विप्रधेनु सुर लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरतीत तनु माया गुण आए। विप्रधेनु सुर आए देवताओं के लिए, किंतु भगवान का दर्शन, भगवान का प्रकटीकरण देवताओं के सन्मुख नहीं है। दोहा बड़ा प्यारा है। भगवान कब प्रकट हुए? सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवताओं का समूह आया, वर्षै सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। क्या क्या किया इन लोगों ने? किसी ने पुष्प की अंजलि भर के लाई, किसी ने कई प्रकार की स्तुति गाई, किसी ने दुंदुभी बजाई, और कोई स्तुति कर रहा भगवान की, और कोई अपने अपने ढंग से भगवान की सेवा कर रहा, किंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। तुलसीदास जी बाबा ने बड़ा मार के बल लिखा, भाई नहीं भगवान प्रकट। और जैसे ही विदा हुए देवता लोग, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। तब जगत निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। अब ये मामला क्या है? मनुष्य से देवता निरंतर श्रेष्ठ है, किंतु रामावतार जो है, भगवान का अवतार जो है, तो देवताओं के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए ही है।
और राम जी ने स्वयं कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय काल सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब तेहिते मनुज मोहि अति भाए, पद 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 धप धप गम गम रे गरि मग, रे गम रे गप मरा धरि रे रे धप मर धप मप गम गम गरि सनि सनि रे सग रे सनि रे सम गम गम धप मणि हर सनि सनि तो भगवान का लक्ष्य है विप्रधीन सुर संत हित लीन। भगवान ने कौन सा अवतार लिया? लीन मनुज। ये राम अवतार की विशेष है। हालांकि माया के गुणों से वो पार है, बावजूद भी भगवान मनुज अवतार लिए और मनुज के लिए। ध्यान देना, देवता लोग चले जाएंगे और भगवान आएंगे मनुष्य के लिए। तो बाजी की देवता निश्चित हमारे मनुष्य से श्रेष्ठ है, उनका भोग भी हमसे श्रेष्ठ है। किंतु कहते हैं वे पुण्य कर सकते और पुण्य का उपलक्ष्य में सुखों को भोग कर सकते, लेकिन ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यः मर्तलोकम विशालम। पुनः उन्हें मनुष्य होना पड़ेगा। पुनः पुण्य करोगे तो देवता हो जाएंगे, पाप करेंगे तो ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्नगन वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता प्रमाण है। यदि पाप करेंगे तो तिर्यक योनि में जाएंगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और मनुष्य न पाप है न पुण्य है। मराठी में संतों ने कहा है कि पाप पुण्य करोनि जन्मा तो प्राणी, इसमें पाप भी और पुण्य भी है। इसीलिए कुमति सुमति सबके गुण रही। सबके भीतर कुमति भी है, सुमति भी है, लेकिन कुमति को हटाकर यदि सुमति को उजागर करे तो इसका नाम मनुष्य तो है। कुमति और सुमति दोनों का रहना मनुष्य है, किंतु कुमति हटाकर जब सुमति ही स्थिर हो जाती है तो इसका नाम मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्यत्वम है। इसको मनुष्यता कहते हैं। और शंकराचार्य कहते 3 चीज दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, 3 चीज दुर्लभ है जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता। देवानुग्रह वैतिकम, कौन सी 3 चीजें? तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुषस्य संशय।
मनुष्य नहीं मनुष्यत्व, मुमुक्षु नहीं मुमुक्षुत्वम। ये बड़ी प्यारी चीज करा हम मनुष्यत्व, लेकिन मनुष्यता कहाँ है? मुझे राजेश्वरानंद जी इस पे एक उदाहरण दे। एक पांथे कोई आदमी चल रहा था रास्ते से और एक मकान पड़ा, तो बोले पटेल साहब बहुत प्यास लगी, थोड़ा जल चाहिए। तो बोले रुको हम देखते आदमी है या नहीं। तो बोले आदमी काम पर नहीं है, वो घर चले गए, आदमी है ही। तो उसने कहा मैं मरा जा रहा हूं, तुम कह रहे थे। तो उसने व्यंग में कह दिया कि बोले थोड़े समय के लिए तुम ही आदमी बन जाओ और जल पिला दो। तो ये स्वामी जी महाराज पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते आदमी में आदमी पर नहीं कि हम किसी को जल पिलाए। उत्तम वही है मानव, वही है मानव, जाने जो दुख पराया, वही तो प्रभु को भाया, आदमी देखकर जिसको दुख हो जाता है और स्वयं का दुख मिटाने के लिए जो प्रयास करता है, उसका दुख दूर करने के लिए, दुखी के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो गया तो स्वयं के दुख को निवारण करने के लिए प्रयास करता है, उसको एहसान अनुभव नहीं होता। और यही मेहता नरसिंह मेहता कहते कि पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। हमारे गुरु महाराज जी का पद है, उत्तम वही मनुष्य है कि जो दूसरे की सेवा के लिए तैयार। अब घर में हम कितने सदस्य हैं? जितने भी हो, लेकिन पिताजी को प्यास लगी तो पिताजी का हक बनता है, अरे भाई पानी लाओ। कितनों को सुनाई गया, लेकिन किसी को तो सुनाई गया होगा, लाएगा कोई? सुनाई तो सबको गया। फिर पिताजी को कहना पड़ता अरे पानी, फिर जो बड़ा रहता वो छोटे से कहेगा ठंडा गाओ दो, उससे छोटा जो उसको लगाएगा धक्का, जाओ ना, है ना? ये भी सीखा। और कई लोग तो बड़े एक्शन प्रिय हो गए, कोई उठने को तैयार हो गया तो फिर वो तुरंत ही सकता, अच्छा तुम जा रहे हो, चले तुम जा रहे हो। देखो ये मनुष्यता नहीं। अब देखो एक सूत्र आप ध्यान में रखिए गरीब का, रात्रि हुई विश्राम की ली, दिन निकला काम करते, सुबह निकली काम करते हो। आप चींटी को देखना, उसकी चींटी जो बांबी पे होती है ना चींटी, वो नहीं देखती कि कौन चींटी काम कर रही नहीं कर रही, निरंतर भीतर जाती, पता नहीं एक मिट्टी का ढेला उठा के लाती, रख देती और तुरंत न रुकते वापसी हो जाती। ये नहीं देखती कितनी और चींटियां काम कर रही, मैं अकेली करती रहूं। मनुष्य में ये जरूर आएगा, अकेला है तो काम करेगा, दो आदमी हैं बड़ी मुसीबत हो जाए, हम ही हम करें, हम ही हम मरे। चींटियों में ये भाव खुद करते रहे,
बस ये समझिए कि दिन निकला है सेवा की, बस करते रहिए, निठल बैठना, ये निशानी ही कमजोर है, बहुत विचित्र है। करते रहो, कुछ तो करो। घर में की दीवार गिरा और दीवार बनाते रहो, ये भी काम नहीं है। आंगन झाड़ते रहो, ये हम करेंगे, ये तो लेडीज लोग करेंगे। अरे घर नहीं, भगवान का मंदिर है, करते रहो, करते रहो। सुबह निकलिए करने की। हमारे काका जी जो है ना, अभी तकरीबन 63-64 की उम्र है उनकी, और हमारा दोनों का बड़ा मेलजोल रहता काम करने में। बाबा काय करायचं सांगा, काम करने के लिए तैयार। यदि सब लोग ऐसी ही भूमिका को अपनाए तो सोचो हमारा घर क्या है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मकान में यदि अमृत का पेड़ है तो समझना उस घर में कोई एक ऐदी आदमी रहता है। घर में शुभ नहीं माना जाता, अमृत का पेड़ जिस मकान में होता तो कहते ऐदी है, आलसी आदमी, वो मकान में कोई ना कोई आलसी है। लेकिन अब इसको मिटा दो, देखो आलस से कितना बढ़ गया। अब इसको मिटा दो, अमृत का पेड़ तोड़ना मत, रहने देना, फल खाना। बस हमारा सूत्र ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये हमारा है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आजमाया हुआ कहते हैं, हम भी ऐसे ही करते। महाराज जी कहते आप करते रहते हो, करते रहो, आपको बड़ी खुशी लगेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा और आलस्य का अभ्यास करो तो आलस्य भी मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपो नहीं उद्यमेन समो बंधु कृत्वाय नाम सिद्धि। तो करते तो ये मनुष्यत्व है। उत्तम वही है मानव जाने जो दुख पराया, वही तो प्रभु को भाया। तो भगवान को मनुष्य प्रिय है और इसलिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। और भगवान की लीला भी मनुजता को करे, मनुजता बलवान करी। मध्य पकड़ो, करी जय राम का गुणगान, करी जय राम का गुणगान करी। राम के गुण चिरंतन, राम गुण अनमोल रतन। मनुजता को करे विभूषित, मनुजता बलवान करी जय राम, करी जय राम गुणगान, करी जय राम का गुणगान, करी जय गुणगान, गुणगान करिए। ठीक है, तो भगवान ने देवताओं को भी विदा कर दिया। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विषय। और प्रकटे तो जिनका निवास जगत में, कहां प्रकटे? अयोध्या। ठीक है, कौन प्रकटे? जिनका निवास वैकुंठ में है वे नहीं, वैकुंठ में नारायण। और विधि हरिहर तब देखी अपार, मनु समीप आए बहुबार। राम जी नारायण ही नहीं, नारायण जिनके अंश है, ऐसे राम जी है। ये मनु महाराज जी के प्रसंग आया। तो हमारे राम जी क्या है? तो राम जी भगवान यह है कि जिनका निवासी ओतप्रोत है,
सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन व्याप्य नारायण स्थिता, जो सर्वत्र है। तो जगनिवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक को विश्राम देने वाले परमात्मा। और कहां रहने वाले परमात्मा? तो जिनका निवास ही सर्वत्र है। अब यदि सर्वत्र है तो यहां भी उनका निवास है, ठीक है। जगत निवास है तो ये जग में तो है ना, मग्गे में नहीं, जग में है। हाँ, कोई लोग मग्गा और जग दो समझते हैं। जग थोड़ा बड़ा होता, मग्गा उससे छोटा होता है। भगवान तो हर मग्गे में है। घट घट मेरा साई या खाली घटा न कोई। तो यदि भगवान सर्वत्र है, जग में है, तो यहां भी, और यदि सर्वत्र है तो मुझ में भी, या नहीं है? यदि आप नहीं भी कहो तो हम प्रमाण दे दे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते अहम आत्मा गुडाकेश सर्व, हम सबके भीतर बैठे हुए, ठीक है। दूसरा प्रमाण देते भृत्येषु अर्जुन तिष्ठति। तीसरा प्रमाण देते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मृत अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म सत्तन्ना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्ति। और वही परमात्मा कहा है तो हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अब जान दो, ये प्रमाणों में हम समय नहीं गमाएंगे, लेकिन इतना समझ ले कि जगत निवास प्रभु प्रकटे, लेकिन भगवान की शर्त है आएंगे तो अयोध्या। अयोध्या के बिना भगवान आएंगे? अयोध्या क्या है? नवध्या न योद्धा, यही सब तो ने बता। जब हमारी भूमिका वध की नहीं होती, युद्ध की नहीं, अंतकरण प्रेम से सराबोर हो जाए तो अवध तहाँ राम निवास, अवध तहाँ दिवस तहाई भानु प्रकाश। तो बात को समझने की चेष्टा करे कि भैया हम किसी अयोध्या की बात नहीं कर रहे, बात तो यहाँ की कर रहे। और इस प्रमाण से कह रहे कि भगवान देवताओं को नहीं मिले, देवताओं को विदा होने दिया, अपने अपने धाम जाने दिया, और भगवान फिर प्रकट हुए। लीन मनुज अवतार, आए भी मनुष्य के लिए और आए भी मनुष्यत्व को उजागर करने के लिए। लेकिन कहाँ आएंगे? तो जगनिवास सब में विराजी हुए भगवान अवध में आएंगे तो हमारी भूमिका अवधमय हो जाए। किसी के वध का, किसी के प्रति संघर्ष का मन ही न बने। करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो मेरा। आप कहेंगे व्यवहार में ये बात तो नहीं बनती। शठम प्रति शठम कुरिया चादरम प्रति चादरम तत्र दोषो न भवति शठम प्रति शठम कुरिया। हाँ, तो व्यवहार में बात नहीं बनती। फिर भक्त क्या व्यवहार में बन ही नहीं सकता? अरे राम जी से शठता रावण भली करे, राम जी करते। किसी ने भगवान से कहा कि आप रावणारी हो, बोले गलत बात। सूर्य से कहा आप तमारी हो, तम के शत्रु, अंधकार के शत्रु। सूर्य को किसी ने कहा आप तमारी हो, बोले तम नाम की चीजें हमें पता नहीं और तुम अरे कह दे रहे हो। ऐसा है कि सूर्य उगता है तो तम अपने आप में चला जाता है, ये ठीक है ना? वही थोड़ी हुआ, हम आते तो ये नहीं रहता, बस इतना ही बात है। ऐसे रावण भले शत्रुता कर लेगा, हम शत्रुता कर रहे कौन कर रहे? तो व्यवहार में ये गलत बात है। लोग कहते झूठ बोलना पड़ता, व्यवहार में चिल्लाना पड़ता, व्यवहार में अरे वैसे ही गर्म होना कि
वैसे ही उग्र होना कि जैसे माता अपने पुत्र के प्रति होती है। और ऐसा हुआ है ना किष्किंधा कांड में, जय सायक मारा मैं बाली तेसर हतो मूढ़ कह, कब मारूंगा? कल। हालांकि मारने का कल होता है, भविष्य देख कर होता है। राम जी कह रहे कल मारेंगे, तो लखनलाल जी ने कह दिया कि बोले कल की बात है तो बड़े को तुमने मारा, छोटे को हमें सौंप दो, हम काम तमाम करके आ जाए। तो भगवान ने कहा ऐसा कुछ मत करो, तमाम करने वाली बात नहीं कह रहे, भय देखा ही ले आए आओ। कहा तो सखा सुग्रीव वैसे ले आओ, तो आप तो मारने की बात कर रहे थे। अरे तोड़ना तो छोटे बच्चे का काम है, ये चीज लाई और इसको तोड़ देना, छोटा बच्चा तोड़ देगा, आप जोड़ के बताओ। आप कहेंगे फेविकॉक ले आई, फेविक्विक क्या होता है? टीवी में पहले जाहिरात आती थी, मेरे 5 लाख का ट्रक तूने ऐसी तैसी कर दी, चल निकाल 5 रुपए निकाल। तो 5 रुपए में वो फिर फेविकॉल लाता, फेविक्विक लाके जोड़ देता और उसका ट्रक बढ़िया बन जाता। लेकिन टूटे तो फिर ना, जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जा। अरे ईमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, क्यों तोड़ते हो? टूटे ही ना। मानिए सब राम के नाते सब होगा, और भरत ने ऐसे ही राज्य किया, जनक ने ऐसे ही राज्य किया, राम ने ऐसे ही राज्य किया, इसलिए राम राज्य। जरूरी नहीं है कि व्यवहार में कपट चल करना ही पड़ता है, वाइए संक्षेप में यदि कहे, भगवान ने सबको विदा की और मनुष्य के लिए आए तो सत्य है, लेकिन कौन पधारे? तो बाबा ने लिख दिया, क्या लिख दिया? भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला। अभी तो कोई कृपा किस पर की नहीं, और कृपाला विशेषण कैसे लगा दिया? दीन दयाला, अभी तो आने की है और दीन दयाल आने के लिए किस दिन पर कृपा की? फिर आगे तुलसी जी लिखते कौशल्या हितकारी। ये ठीक है कि कदाचित कौशल्या को लगे कि मेरे हित के लिए है, लेकिन कृपाला इसलिए है कि भगवान निर्बंध परमात्मा बंधन में आ गए। आनंद में रहने वाला परमात्मा रोने लग गए, सुनी वचन सुजाना रोदन, क्या कृपाला नहीं? और दीन दयाला, जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवम सुश्री भगवान। रावण के आतंक से सारे त्रस्त हो चुके, जब जो विरागा तब मग भागा शरण सुनिए आत्म को मिलावई रही न पावई करी सबदान। असभ्रष्ट जारा वा संसारा धर्म सुनी नहीं का, दीपो विदिता सही बेसरी का सही तो वर्णित जाय अनिति घोर निशाचर जो करे हिंसा पर अति प्रीति। तो भगवान पृथ्वी देवी को बड़ा कष्ट होने लगा, और पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मोर कछु न बसाई, जा करी थे दासी सो अविनाशी अमर तो। और कहते कि ते समाज गिरिजा में राम, आपने कहा अवसर पाई बचन एक कम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यही पुकारो भगवान को आ जाए। तो सारे दीन बने थे, रावण के आतंक से सारे दीन हो गए। लेकिन दीन होना और है और हीन दीन होना और है। दीन वह है, हीनता भी दीनता लगती, किंतु हीनता के वशीभूत होकर नहीं। हमारा भी कोई है, जब ऐसा लगता है तो हीनता भाग जाती, जब लगता है कि हमारा भी कोई है तो इसका नाम दीनता है। उसके प्रति व्यक्ति जब न्योछावर हो जाए, और यही प्रकरण श्रीमद् भागवत में आया। इंद्र ने 11 दिन वर्षा की, तो गोपांगनाओं ने गोपजनों ने इंद्र की शरण ग्रहण कर दी। लेकिन तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। गोपिया कहते कि तुम्हारे बिना इंद्र यद्यपि हमें हीन बनाना चाहता है,
किंतु हम तो तुम्हारी टेर करेंगे, इसलिए हम हीन नहीं, दीन जरूर है, क्योंकि दीनता भगवान को प्रिय लगती है। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन में। तो सारे दीन बनकर अब हम भी सोचे कि हम तो हीन तो नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जरूर हम दीन है कि जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। और उसका नाम है आत्मानंद, उसका नाम है सकल लोक विश्राम। वही नहीं है कि जो चाहिए, चीजें को बटोर ली, बखेड़ा तो खड़ा कर दिया, किंतु आनंद वाली चीज जिसकी उमंग में, जिसकी तलाश में हम हैं, वह नहीं है। तो संतों ने कहा है कि राम के बिना विश्राम की आशा है। अतः सारे देवता पुकार लगे, भगवान पधारो, भगवान आइए आइए आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम अष्टमी को आए, किंतु नंद महोत्सव नवमी को ही होता। नवरात्रि 9 दिन की होती। ये 9 के में बड़े संतों ने रहस्य बताए। थोड़े में कहे तो नवमी पूर्ण होता है, ये बड़ी होती है, इससे बड़ी संख्या नहीं होती। 9 का 5 भी उसका वो जो आता है वो 9 ही आता है ना, 9 गुना 8 9 3 27 क्या क्या संतों ने बहुत सारा बताया होता है। तो मधुमास, और मधुमास की विशेषता है, जो तरुतर फल फूल कहीं नहीं फूले, ये मधुमास में फूल जाते हैं। बांझ भी कोई वृक्ष हो, पौधा हो, उसे भी फल फूल आ जाता है। फला फूल बोलन लागी कोयलिया बोलन लागी, सब बोलन कोयलिया बोलन लागी, कोयली बोलन। कोयल और जगह नहीं बोलती, लेकिन मधुमास में और मधुमास आ गई। तो नवमी तिथि मधुमास बनी, शुक्ल पक्ष। पक्ष 2 होते हैं, ये कृष्ण और दूसरा शुक्ल। जब सब लोग शुक्ल माने अच्छा वर्तन और कृष्ण माने गलत वर्तन, जब पक्ष पकड़ लेते, कोई ना कोई तो पक्ष पकड़ना ही पड़ेगा भाई। लोग कहेंगे अरे कोई भी पक्ष देखो ऐसे ही है, लेकिन वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। कोई भी पक्ष को अरे क्या कहते हैं, चोर चोर समझ रहे भाई होते हैं, लेकिन वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। कर्तव्य तो किसको करोगे? उसी को करते हैं कि जो थोड़ा शुक्ल हो, थोड़ा बहुत। तो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीत, मध्य दिवस अति शीतल घा, बात बनी।
और धीरे धीरे भगवान भुवन भास्कर मध्यान्ह में प्रतीक्षा कर रहे कि मेरे वंश में भगवान प्रकट होंगे। और रावण ने सबको हीन बनाना चाहा और सारे भगवान को जब पुकारने लगे, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। आओ भगवान मतदान में सूर्य होने लगा, साधु संत नाचने लगे और भगवान भोलेनाथ बाबा भी डमरू लिए आंगन में डुम 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 डमरू बजाते हुए वहां प्रकट हुए और सभी साधु संत श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 भगवान ने जब समोर से दर्शन नाम भगवान धरती रूप धारण सुधारण वंश उदाहरण भक्ता कई कई के कारण निवारण अग्र विदारण स्मारण निगन कारण पार उतारण भगवंता पार उतारण भगवंता सुमन गाई लगन रूपी पानी बरसई सुमन गाई लगन स्तुति करई नाम प्रभु देवा बहु विलापई निज निज सेवा सब भजनी करी बख्शे निज लीला जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे, कौशल्या के प्यारे, 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।